देखिए दोस्तों, आज जहां मुस्लिम समाज में शादी एक स्टेटस का सिंबल बन चुकी है, शादी एक स्टेटस बन चुकी है, शादियों से लोग अपनी औकात और अपनी हैसियत को नापने लगे हैं। तो आज के इस पुरफितन दौर में कि जहां मुस्लिम समाज में शादियों में फिजूल खर्ची की जा रही है, मुस्लिम समाज में शादियों में हराम रस्में की जा रही हैं, मुसलमान अपनी शादियों में ऐसी ऐसी रस्में कर रहे हैं जिनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, जो कहीं भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ऐसे पुरफितन दौर में जयपुर में एक मुसलमान घराने ने बड़ी ही सादगी के साथ निकाह किया, मस्जिद में निकाह किया, और उस निकाह में 250-300 लोग भी मौजूद थे। और मजे की बात यह है कि उस निकाह में 250-300 जो लोग शामिल थे, उनकी इज्जत अफजाई की गई खजूर खिलाकर और शरबत पिलाकर। वाकई इस दौर में एक मिसाल कायम कर दी। और हैरानी तब आप लोगों को और ज्यादा होगी जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये किसी ऐरे गैरे की शादी नहीं थी, ये किसी ऐसे मुसलमान की शादी नहीं थी कि जो गरीब हो, जो हैसियत में कम हो, जो औकात में कम हो, दौलत में कम हो, इज्जत में कम हो, शोहरत में कम हो। नहीं, बल्कि ये जयपुर के एक उद्योगपति हैं, होटल मालिक हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं। उसके बावजूद उन्होंने शरीयत के मुताबिक बड़ी सादगी के साथ मस्जिद में निकाह किया, ताकि लोगों को ये नसीहत दे सकें कि देखो, तुम कितनी भी फजूल खर्चियां कर लो, देखो कितने भी कर्जे अपने ऊपर करके शादियां कर लो, लेकिन शादी बहुत आसान है, निकाह मस्जिद में है और बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री का काम है। अगर फिर भी आप खर्च करना चाह रहे हैं तो वो आपका कमीनापन है, वो आप शरीयत को पसे पुश्त डाल रहे हैं, आप हमारे नबी के फरमान को झुटला रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम हो। और आज हम लोग निकाह के नाम पर, शादियों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कमर तोड़ रखी है सोने और चांदी के जेवरों ने। इतना ज्यादा महंगा सोना हो गया है और इस सोने के बगैर मुसलमानों की कोई शादी नहीं हो रही। इसी वजह से मुसलमानों में शादियां भी लेट हो रही हैं। और वो सोने चांदी के जो जेवर बना दिए जाते हैं दुल्हन साहिबा के लिए, तो दुल्हन साहिबा ये समझने लगती हैं कि वो उनके बाप की बपौती है। अभी अगर शौहर को जरूरत भी पड़ती है तब भी उसे नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि वो तो ये समझती हैं कि हमारी नाग मड़ी है और बिल्कुल नाक की तरह उस पर बैठ जाती हैं। ऐसे बैठ जाती हैं जैसे मुर्गी अंडे पर बैठ जाती है, उससे हटने का नाम नहीं लेती हैं, चाहे शौहर मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वहां गलती शौहर की भी है। शौहर की गलती है कि वो सोना चांदी बनवा क्यों रहा है, वो क्यों शादी में इतनी फजूल खर्ची करना चाहता है, जबकि ये बिल्कुल आसान है। फॉल्ट दोनों तरफ से बराबर का है। आज के दौर में जयपुर में ये जो शादी हुई है ना, इसने वाकई एक मिसाल कायम की है। और दूल्हा और दुल्हन ने बताया भी है कि हम शादी में फजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हैं। निकाह को इस्लाम में सबसे आसान बनाया गया है, हम इसे क्यों कठिन करें। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, देखो, हम उद्योगपति होते हुए, हमारे पास सब कुछ होते हुए, हम बड़ी आसानी के साथ बिना खर्च किए निकाह कर रहे हैं। तो आप लोग काहे कर्जे करते हैं? आप लोग क्यों इधर उधर से रुपए उठाकर शादियां करते हैं? लॉजिक वाली बात है मेरे दोस्तों। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी से कर्ज लेकर अपनी शादी कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप अपनी बीवी के खर्चे निकालोगे या कर्जे निकालोगे। लॉजिक वाली बात है, लेकिन ये लॉजिक वाली बात किसी को समझ नहीं आती। शादी तो जितनी सादगी से हो सके उतनी सादगी से की जाए, जितना पैसा बचाया जा सके उतना पैसा बचाया जाए, ताकि बाद में हस्बैंड वाइफ और उनकी औलाद सुकून से और खुशहाली से जिंदगी गुजार सके। लेकिन नहीं, हमें तो खर्चे करना है, हमें तो फालतू की रस्में करना है। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, समझ ही नहीं आता कैसा दिमाग है। सब तालीम से दूरी है, इसीलिए हाल है। अगर मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाए, अगर मुसलमान तालीम हासिल करे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, तो शायद वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि ना तो लड़की को अपने हुकूक पता है, ना लड़के को अपने हुकूक पता है। वो समझते हैं कि शादी में खर्चा कर लो, बस यही बहुत कुछ है। उसके बाद चाहे पूरी जिंदगी कठिनाइयों में, मुश्किलों में, दुखों में चली जाए। आज पता है आपको, नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं शादियों में फजूल खर्ची करने से। पूरी उम्र लड़का कमाता है और शादी में गवा देता है। एक दिन के मजे के लिए, एक दिन का ही मजा नहीं होता है यार, 2-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, हलवे खा के चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं, उसमें सारी उम्र की कमाई खर्च कर देता है और फिर जिंदगी भर वही गधा मजदूरी करता है। और फिर जब उसकी औलाद होती है तो जाहिर सी बात है, मजदूर के बेटे मजदूर होंगे। अगर बिजनेसमैन होगा तो बिजनेसमैन के बेटे बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि बाप का बिजनेस वो आराम से संभाल लेंगे। अब यहाँ तो बाप जो है विरासत में मजदूरी छोड़कर जा रहा है। बाप विरासत में ये छोड़कर जा रहा है कि भाई दूसरों की मजदूरियां करो, इधर उधर काम धंधे ढूंढते फिरो।
जबकि उस बाप को चाहिए, मतलब वो जो लड़का आज शादी कर रहा है, अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए उसने इकट्ठे कर रखे हैं तो वो अपनी शादी में खर्च ना करके उससे अपना व्यापार करने की सोचे, ताकि बच्चों का जीवन अच्छा कटे, बच्चों को वो संघर्ष ना करना पड़े जो बाप कर रहा है। लेकिन नहीं, हमें तो फजूल खर्ची करना है। बहरहाल, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ये सोचकर जरूर शेयर करें ताकि समाज में कुछ सुधार आ सके। अगर एक ने भी फजूल खर्ची से बचकर अपना निकाह मस्जिद में कर लिया तो आप लोगों को भी बराबर का सवाब मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस नियत से इन उद्योगपति लोगों ने अपना निकाह मस्जिद में किया, वो नियत वाजे है। उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है कि हम चाहते हैं कि समाज में जो शादियों में फजूल खर्ची हो रही है, हम इससे लोगों को अवेयर कर सकें कि फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा निकाह है, बिना पैसे के निकाह है, तो हम खर्चा आखिर काहे करें।